मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, प्रोफेसर अज़ीज़ुर्रहमान मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझी की जानिब से ये वीडियो है इस मौजू के बारे में कि आप कैसे बता सकते हैं कि आपको या किसी को डायबिटीज़ होने का रिस्क है, ये डायबिटीज़ होने जा रही है। अक्सर मेरे पास आते हैं मरीज़, वो एक रिपोर्ट लेके कि जी ऐसे ही टेस्ट कराया था तो एकदम से ये पता चला कि मेरी शुगर ज़्यादा है, ये HbA1c ज़्यादा है, तो पता चला डायबिटीज़ है। मैं तो बिल्कुल सेहतमंद था, कुछ मसला ही नहीं था, तो ऐसे कैसे हो गया ये? मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, हैरान हूँ, तो ये कैसे हो गया? तो वो असल में जो साइंस ये कहती है कि ठीक है, वो उसको उस वक्त अचानक पता चला, लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसके नतीजे में डायबिटीज़ होती है, ये बहुत शुरू से ही शुरू हो जाता है। यानी बहुत जल्दी आप बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क आम लोगों से ज़्यादा है। वो क्या चीज़ें हैं? एक तो ये है, आपके अगर वालदैन को डायबिटीज़ है, अगर आपके एक पेरेंट को डायबिटीज़ है, शुगर है, तो 40% चांस है कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर आपके दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो 70% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि टाइम के साथ आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगी। अगर आपके जो बहन भाइयों को डायबिटीज़ है तो ख़तरा और भी बढ़ जाता है, तकरीबन 100% के करीब चला जाता है अगर आपके बहन भाइयों को भी डायबिटीज़ है, ख़ास तौर पे किसी ऐसे बहन भाई जो आपसे यंगर हैं। तो एक तो फैमिली हिस्ट्री से पता चला जाता है। दूसरा ये होता है जो जो आपका बर्थ वेट है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जिन बच्चों का पैदा होते वक्त वज़न कम होता है, वो जाके लेटर ऑन वज़न ज़्यादा पुट ऑन करते हैं, तो उनमें शुगर होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। तो एक ये बात हो गई। तीसरा, बचपन से लेकर जो आपके खाने का पैटर्न है, जो आपका वेट की टेंडेंसी है, अगर आप शुरू से ही आपका वज़न ज़्यादा है, शुरू से ही जैसे माँ बाप तो बहुत पसंद करते हैं कि गोल मोल बच्चा है, बड़ा प्लम्पी सा है तो प्यारा लगता है, लेकिन वो बच्चे जिनका वज़न इस तरह का होता है उनमें भी शुगर का ख़तरा ज़्यादा होता है। उसके अलावा जब आप ज़रा बड़े होते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो भी शुगर का ख़तरा ज़्यादा है। अगर आपका एक ब्लड टेस्ट होता है ट्राईग्लिसराइड्स, कभी आपने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया हो, ट्राईग्लिसराइड ज़्यादा हो या HDL कम हो, तो वो भी बताते हैं कि आपको डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको फैटी लिवर है, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा है। अगर आप खातून हैं और आपको PCOs हैं, आपके पीरियड इरेगुलर हैं और आपको PCOs है, जो अल्ट्रासाउंड में भी पता चल जाता है, और भी तरीके हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है। और अगर आपके पेट के ऊपर फ़ैट ज़्यादा, वज़न ज़्यादा है, ख़ास तौर पे पेट के इर्द गिर्द आपका फ़ैट ज़्यादा, यानी आपकी वेस्ट ज़्यादा है, तो भी डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी यहाँ गर्दन के पीछे कभी आप देखें तो ऐसे ब्लैक सा एक सॉफ्ट सा जैसे वेलवेटी सा एक पैच होता है, जिसको हम बोलते हैं एकैंथोसिस निग्रिकेंस। वो कई माएँ समझती है बच्चे की गर्दन पे मैल है, एक्चुअली वो मैल नहीं होती, वो एकैंथोसिस निग्रिकेंस है। अगर वो है तो वो भी एक डायबिटीज़ होने का पेश खैमा करती है। और अगर आपके स्किन के ऊपर टैग्स बहुत बन रहे हैं, छोटे छोटे टैग्स बहुत बन रहे हैं, तो वो भी ये बताती है कि आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क है। ये तमाम चीज़ें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस की निशानी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो जाके आगे डायबिटीज़ का में कन्वर्ट होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी में ग्लूकोज है उसको बर्न करने के लिए नॉर्मल से ज़्यादा इंसुलिन चाहिए। चूँकि जितनी नॉर्मल इंसुलिन है वो उसको बर्न नहीं कर पाती, चूँकि रेजिस्टेंस है, इसलिए ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है बॉडी को, फिर जाके आपका ग्लूकोज मेटाबलाइज होता है। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके टेस्ट भी हैं। अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ का इंसिडेंस है, एक तो मैं समझता हूँ कि आप शुरू से परहेज़ शुरू कर दें, लेकिन अगर आप इसका कोई टेस्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा है कि नहीं, उसमें आप अपना इंसुलिन लेवल टेस्ट करा सकते हैं, या इंसुलिन के लेवल के साथ एक होता है C पेप्टाइड, वो करा सकते हैं।
और प्रॉपर इसके टेस्ट और भी हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें असल में डायबिटीज़ होने से भी 10 साल पहले आपको बता सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने जा रही है। तो 10 साल आपको मिल जाते हैं कुछ करने के लिए ताकि आप डायबिटीज़ से बच सकें। जो तशख़ीस हम करते हैं, मसलन प्री डायबिटीज़ को हम तशख़ीस करते हैं जब A1C किसी का 5.7 हो जाए या उसकी ब्लड शुगर 100 से ज़्यादा हो जाए, और डायबिटीज़ तशख़ीस करते हैं जब उसका A1C जो है वो 6.5 या उससे ज़्यादा हो जाए, और जो अब उनकी जो ब्लड शुगर खाली मैदा वाली वो 126 से ज़्यादा हो जाए। ये हम शुगर को जल्दी तरीन अगर तशख़ीस करना चाहें तो ये टेस्ट हैं। लेकिन आपको हैरत होगी ये सुन के कि ये टेस्ट जो जल्दी तरीन डायबिटीज़ को डिटेक्ट करता है, ये भी एक्चुअल प्रॉब्लम को 10 साल से चल रही होती है। यानी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज़ 10 साल से चल रही होती है, फिर जाके वो इस लेवल पे पहुंचती है कि आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि रूटीन टेस्ट करने की बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं अब वैसे आ रहा है, तो कई दफ़ा कई साल तक आपको डायबिटीज़ चल रही होती है, 10-10 साल तक चल रही होती है, फिर जाके कोई प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट होता है या किसी ऑपरेशन के लिए टेस्ट होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है आँखों की या गुर्दों की या दिमाग की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो टेस्ट करते हैं तो पता चलता हो ये तो डायबिटीज़ पहले से मौजूद थी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से अलर्ट हो जाएं। अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो मैंने कुछ बताई हैं, आप प्लीज़ पहले से ही अलर्ट हो जाएं, आंखें बंद मत करें। आप समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होनी है टाइम के साथ, और अभी से डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के जितने भी तरीके हैं वो अभी से आप शुरू कर दें। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन यहाँ बहुत ब्रीफली खाना कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स ख़ास तौर पे कम खाएं, रेगुलर बेसिस के ऊपर आप एक्सरसाइज करें और ताकि आपका वज़न कम हो सके। तो एक मुसलसल करें ताकि आपका वज़न कम हो सके, और साथ में जो शुगरी ड्रिंक्स हैं और जो बाज़ार के खाने हैं वो कम से कम खाएं ताकि आप अपने वज़न को एक नॉर्मल हेल्दी रेंज में रख सकें। तो चांसेस हैं कि आपकी डायबिटीज़ डिले हो जाएगी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो शायद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको डायबिटीज़ होने से मुकम्मल तौर पे बचा सके, लेकिन डिले ज़रूर हो जाएगी। अब डिले होने से कितना फ़ायदा होगा, अगर आपको जो डायबिटीज़ 50 साल की उम्र में होनी थी, अगर वो 60 साल के तक चली जाए तो 10 साल आपको ज़िंदगी के मिल गए डायबिटीज़ के बगैर। इसलिए डिले करना भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ हिंट्स मिले होंगे। अगर आपकी फैमिली में है डायबिटीज़ या आपको वो वाले रिस्क फैक्टर हैं जिससे डायबिटीज़ होने का ख़तरा होता है, प्लीज़ उनको कंट्रोल कीजिए ताकि डायबिटीज़ से बच सकें। डायबिटीज़ से बचने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाएगी और डायबिटीज़ से होने वाली बेशुमार कॉम्प्लिकेशन, दिमाग से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड, खून की नालियों से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, ये तमाम कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इजाज़त चाहूँगा प्रोफेसर अजीज़ुर रहमान, मेडिस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए की जानिब से।